हेलो एवरीवन मो चैनल को समस्त को वेलकम। आज आम डिस्कशन करवा दशम श्रेणी पिलांकर हिंदी बहीर गिल्लू चैप्टर सबू क्वेश्चन एंड तार आंसर। तो लेट न करी स्टार्ट करवा। जदि वीडियो गुड़ी को भल लगे तो सांग मान सहित निश्चय शेयर कर। अच्छा देखा फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। ठीक अच्छे। फर्स्ट क्वेश्चन देखा क नंबर कौन कही सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। उत्तर कौन। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू याद आ जाता था। वह उस लता की घनी हरियाली में छिपकर बैठता था। लेखिका के उसके निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। ठीक है। तापर ख नंबर प्रश्न कौन कही गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। उत्तर देखो। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार करने लेखिका उसे अपने कमरे में ले आई। रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर उसके मुंह में लगाई ताकि वे पी सके। ठीक अच्छे। तापर ग नंबर देखिए कौन कही देखो। ग नंबर लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। ठीक अच्छे। उत्तर देखो। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता था। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर कौन कही गिल्लू का कार्यकलाप कैसा था। उत्तर देखो। गिल्लू झूले को स्वयं हिलाकर झूलता, अपनी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर देखता। कभी लेखिका के पैर तक तेजी से आकर पर्दे पर चढ़ता फिर उतरता। कभी वह लिफाफे के भीतर शरीर का कुछ अंश रखते हुए मेज पर दीवार के सहारे घंटों खड़ा रहता। ठीक है। तापर ओ नंबर देखो। लेखिका को क्यों ऐसा लगा कि गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। उत्तर देखो। गिल्लू के जीवन में यौवन आ गया। कमरे में नीम चमेली की गंध धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। गिल्लू भी जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकने लगा। तब लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू क्या करता था। देखो। तो लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू उनके तकिए पर सिरहाने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर। गर्मी से बचने का कौन सा उपाय गिल्लू ने खोज निकाला था। उत्तर देखो। गर्मियों में दोपहर के समय लेखिका जब कमरे में बैठकर काम करती रहती तब गिल्लू ने उनके साथ रहने और गर्मी से बचने का एक उपाय खोज निकाला। वे कमरे में रखी हुई सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। ठीक अच्छे। नेक्स्ट 4 नंबर। गिल्लू की किन चेष्टाओं से लेखिका को लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। कौन। उत्तर देखो। एक दिन गिल्लू ने कुछ नहीं खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से
उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। उससे लेखिका को लगा कि गिल्लू का अंत समय समीप है। नेक्स्ट 6 नंबर कौन कहे? सोंजुही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? उत्तर कौन? सोंजुही की लता के नीचे गिल्लू के समाधि दी गई। लेखिका के मन में यह विश्वास जन्म हुआ था कि गिल्लू किसी बासंती के दिन जूही के पिताव छोटे फूल में खिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नियम। लेखिका का उस लघु प्राण गिल्लू की खोज क्यों थी? देखो, गिल्लू सोंजुही लता की सघन हरियाली में छिपकर बैठता था और लेखिका के निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। उसे उसी लता के नीचे समाधि दी गई थी। उन्हें उस लघु प्राण गिल्लू की खोज थी। उनको लगता था कि स्वर्णिम कली के बहाने वह उन्हें चौंकाने ऊपर आ गया हो। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कौन कहे? 2 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कौन नंबर? किसे देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया? देखो, सोंजुही की एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया। तापर ख नंबर कौन कही? ख नंबर प्रश्न रे गिल्लू लेखिका को कैसे चौंका देता था? उत्तर देखो, गिल्लू सोंजुही लता की सघन हरियाली में छिपकर बैठता था और लेखिका के निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। ठीक है। नेक्स्ट ग नंबर। सोंजुही की स्वर्णिम कली को देखकर लेखिका को क्या लगा? उत्तर देखो, सोंजुही की स्वर्णिम कली को देखकर लेखिका को लगा कि कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने गिल्लू उन्हें चौंकाने ऊपर आ गया हो। नेक्स्ट ग नंबर। कौवे को कब सम्मानित किया जाता है? देखो, कौवे को पितर पक्ष में सम्मानित किया जाता है। कौवे को है लोगों का विश्वास है कौवों के रूप में पितृपुरुष कुछ पाने के लिए आते हैं। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु प्राण क्यों निश्रेष्ठ सा गमले में चिपटा पड़ा था? निश्रेष्ठ है 2 कौवों की चोंच से 2 घाव हो जाने के कारण लघु प्राण गिलहरी का बच्चा निश्रेष्ठ सा गमले में चिपटा पड़ा था। 4 नंबर। भूख लगने पर गिल्लू क्या करता था? उत्तर देखो, भूख लगने पर गिल्लू चिक चिक करने लगता था। नेक्स्ट 6 नंबर। गिल्लू का नित्य का क्रम क्या था? देखो, जब लेखिका लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तकाकर सर से पर्दे पर चढ़ता था और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका की अस्वस्थता के समय गिल्लू का हटना क्यों एक परिचारिका के हटने के समान लगता था? उत्तर देखो, लेखिका की अस्वस्थता के समय गिल्लू का हटना एक परिचारिका के हटने के समान था, क्योंकि वे लेखिका के तकिए पर सिरहाने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को एक परिचारिका की तरह हौले हौले सहलाता था। नेक्स्ट 6 नंबर। गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत क्यों आ गया? तो देखो, गिलहरियों के जीवन की
अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू ने यह अवधि पूरी कर ली थी, इसीलिए उसकी जीवन यात्रा का अंत आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्पर्श के साथ ही गिल्लू किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया? देखो, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही गिल्लू किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। नेक्स्ट 3 नंबर कौन कहे? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। देखो, ठीक है, जूम करते हैं। लघु प्राण किसे कहा गया है? किसे? गिल्लू को। सेकंड, 2 कौवे कैसा खेल खेल रहे थे? कैसा खेल रहे थे? कैसा खेल खेल रहे थे? कौन खेल खेलते? छुआ छुअवल है ना। गौ नंबर, गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आने पर क्या प्रभाव पड़ा? वे अपनेपन से बाहर झांकने लगा। घ नंबर, गिल्लू किसका नेता बनकर रहे हर डाल पर उछलता कूदता रहता था? गिलहरियों के झुंड का। ठीक है जी। तापर नेक्स्ट, किसके पास बहुत से पशु पक्षी है? लेखिका महादेवी वर्मा के पास। ठीक है जी। नेक्स्ट, गिल्लू का प्रिय खाद्य कौन सा था? काजू। गिल्लू काजू खाता था। हाँ। तापर नेक्स्ट, लेखिका की अवस्था में गिल्लू कहाँ बैठता था? तकिए पर लेखिका के सिरहाने। ठीक है। तापर 4 नंबर, गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं होती? 2 वर्ष से, है ना। नेक्स्ट, गिल्लू ने कैसी स्थिति में लेखिका की उंगली को पकड़ा था? पहले अपने बचपन की मरणशय्या स्थिति में और बाद में जीवन के अंतिम समय की स्थिति में। ठीक है। नेक्स्ट, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? उत्तर देखो, सोनजूही की लता के नीचे। तापर 4 नंबर कौन कहे? निम्नलिखित अवतरणों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ स्पष्ट करिबा। चलो, कौन नंबर देखो, कौन कहे? कौन नंबर? तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। उत्तर देखो, पहले लेखिका सोनजूही लता में कली की खोज करती थी ताकि वह खिलकर उन्हें खुश कर देगी। अब गिल्लू को उसी लता के नीचे समाधि दी गई। लेखिका को लगता है कि गिल्लू तो अपने शरीर में आकर उन्हें चौंका नहीं देगा, पर ना जाने किसी सोनजूही की कली के बहाने आकर उन्हें चौंका देगा। लेखिका के कली के बहाने उस लघु प्राण की खोज है। नेक्स्ट, ख नंबर कौन कहे? ख नंबर देखो, ये काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अपमानित। ठीक है। अर्थ स्पष्ट करिबा। देखो कौन लिखा है? गमले के पास 2 कौवों को देखकर लेखिका ने सोचा कि लोगों के मन में कौवों को देखकर 2 विपरीत भावनाएं उभरती है। पितरपक्ष में कौवे को आदरपूर्वक खिलाया जाता है, क्योंकि ये विश्वास रहता है कि हमारे पितृपुरुष इस समय कौवे के रूप में हमसे कुछ पाने के लिए आ जाते हैं। कौवे की बोली से हमें किसी प्रियजन के आने की पूर्व सूचना मिल जाती है। ठीक है। इस समय कौवे का कर्कश स्वर भी अच्छा लगता है। हम कौवे को खिलाते हैं। दूसरी ओर यदि किसी का भाषण हमें खराब लगता है तो हम नाराज होकर कहते हैं कि ये बेकार काँव काँव कर रहा है। किसी भी तरह चुप न रह सकने वाले का नामकरण करने के भी हम उसे कौवा कहते हैं। ठीक है। ओके। तापर 9 नंबर,
ग नंबर कौन कही उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। देखो कौन, जब कोई अस्वस्थ रहता है तब परिचारिका सेवा करती है, वह इस मरीज को शारीरिक और मानसिक रूप से आराम पहुंचाती है। उसके चली जाने पर मरीज के मन में निराशा छा जाती है। गिल्लू लेखिका की अस्वस्थता के समय उनके तकिए पर सिरहाने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता था। इससे लेखिका आराम और आत्मीयता महसूस करती थी। इसके हट जाने से उन्हें परिचारिका के हट जाने जैसा लगता था। ठीक है, नेक्स्ट ख नंबर कौन कौन सी ख नंबर, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वे किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया। कौन उत्तर देखो, गिल्लू का अंतिम समय आ गया। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, ना बाहर गया। रात में अंतिम जीवन की पीड़ा में भी वे महादेवी जी की बिस्तर पर आ गया। उन्हें अपने ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। महादेवी जी जाग पड़ी। हीटर जलाकर उसे गर्मी दी, फायदा कुछ नहीं हुआ। सवेरा होते ही उसकी मौत हो गई। महादेवी जी कहती है कि चूँकि आत्मा अमर है, इसीलिए उसकी आत्मा इस गिलहरी का जीवन छोड़कर फिर से और किसी जीवन में आने के लिए चली गई। केवल शरीर निर्जीव होकर पड़ा रहा। तापर उमो नंबर, इस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। हाँ पिले एति ठीक है, पढ़ी नियो तुमने देखी दियो। ठीक है, पॉज करके वीडियो। तापर 5 नंबर देखिबा, रिक्त स्थानों को भरिए, शून्य स्थान पूरण करबे। कौन नंबर, कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। सेकेंड, नीम चमेली। उत्तर है प्रश्न तो मैं देखी दे, उत्तर लिखी दे। हमने उसकी जातिवाचक। तापर घ नंबर कौन कही मरणासन्न। उत्तर है हम खाली आंसर कही दूची, टिके पढ़ी दियो। जूही के पिताव है। तापर 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कौन कही 6 नंबर रे क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए विकल्पों से दीजिए। ठीक है, देखिए एमसीक्यूज। 2 कौओं कैसा खेल खेल रहे थे। कैसा खेल, आंसर होचे छुआ छुअवल। सेकेंड, लेखिका के किस विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। किस विवेचन में, काक पुराण में है। तापर ग नंबर कौन कही ग नंबर, लेखिका के कमरे में किसकी गंध हौले हौले आने लगी। किसकी गंध, नीम चमेली की। ठीक है, तो घ नंबर, गिल्लू का कौन सा खाद्य प्रिय खाद्य था। कौन सा, काजू। नेक्स्ट, गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं होती। कितने, 2 वर्ष से है ना। तापर भाषा ज्ञान देखो, 1 नंबर, प्रस्तुत पाठ में आए हुए निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। है ना, ध्यान दिए पिले तुम पढ़ी नहीं एगुड़ाक, आम खाली कौटे आंसर अच्छे से गुड़ाक देखा। 1 नंबर 2 नंबर पढ़ तुम, आम डायरेक्ट पढ़ेगा 3 नंबर को है ना। 3 नंबर रे कौन दे देखो क्वेश्चन, टिके जूम करनी हूँ। ओके, देखो, निम्न पंक्तियों में रेखांकित किए गए संज्ञा शब्दों का भेद बताइए। है देखो, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। गिल्लू को समाधि दी गई है। सोन जूही जातिवाचक संज्ञा है, को संज्ञा पचार है ना।
गिलहरियों एटा क्यों संज्ञा एटा होची जातिवाचक संज्ञा लगाव लगाव भाववाचक संज्ञा ठीक अच्छे। घ नंबर देखो नीम चमेली गोटे जातिवाचक संज्ञा है। तापर सोने सोने गोटे द्रव्यवाचक संज्ञा। गिल्लू गिलहरी के झुंड का झुंड क्यों संज्ञा गोटे झुंड गोटे समुदाय समूहवाचक संज्ञा है। तापर आसला 4 नंबर कौन कही 4 नंबर देखो शून्य स्थान पूरण करें। फर्स्ट क्वेश्चन कभी किसी की डैश नहीं करनी चाहिए क्या बुराई हिंट दे। ख नंबर देखो परिश्रम करने पर सफलता मिलती है बुजुर्ग की सज्जनता से हम मुग्ध हो गए। लास्ट प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य का है। तब 5 नंबर कौन कहे विशेषण के साथ नहीं साथ सही संज्ञा शब्द को मिलाइए। विशेषण सहित संज्ञा मिसाइबा पीली कली झप्पेदार पूछ स्निग्ध रोए नीले कांच दूरस्थ प्रियजन मधु संदेश सघन हरिथिमा चमकीली आँखें पतली बत्ती कर्कश स्वर ठीक अच्छे। तापर 6 नंबर भाषा ज्ञान 6 नंबर एटा निम्नलिखित शब्दों का विलोम माने विपरीत शब्द कह जीवन मरण बा मृत्यु विश्वास अविश्वास आवश्यक अनावश्यक प्रभात संध्या संतोष असंतोष अपनापन परायापन ठीक है। तापर 7 नंबर कौन कह 7 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में उचित परसर्ग शब्द भरिए। कौन वे मेरे फर्स्ट क्वेश्चन वे मेरे पैर तक आकर पर्दे पर चढ़ जाता। नेक्स्ट सारा लघुगात लिफाफे में बंद रहता। तापर इस मार्ग से गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में आने लगी फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया ठीक अच्छे। तापर 8 नंबर कौन कहे 8 नंबर देखो उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदल कर लिखिए कर्मवाच्य करवा सेंटेंस गुड़िक है। देखो उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला उसके द्वारा एक अच्छा उपाय खोज निकाला गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। तापर सेकेंड मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया मेरे द्वारा उसे थाली के पास बैठना सिखाया गया। नेक्स्ट महादेवी ने उसे तार से खिड़की पर लटका दिया कौन वो महादेवी द्वारा वह तार से खिड़की पर लटका दिया गया। नेक्स्ट हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे हमारे द्वारा वे गिल्लू कहकर बुलाया जाने लगा। 1 नंबर गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली गिल्लू द्वारा मुक्ति की सांस ली गई ठीक अच्छे। टिके जूम कर दे देखी दियो पॉज करके देखीदेव सब है। तापर 9 नंबर कौन कहे 9 नंबर वचन बदलिए काली कालियाँ कौआ कौए पक्षी पक्षी गमला गमले आँख आँखें गिलहरी गिलहरियाँ झूला झूले हंस हंस ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर लिंग स्पष्ट कीजिए को लिंग कह भूख स्त्रीलिंग गंध स्त्रीलिंग दौड़ स्त्रीलिंग पूछ स्त्रीलिंग पानी पुलिंग झुंड पुलिंग जीवन पुलिंग पीढ़ी स्त्रीलिंग ठीक अच्छे। तापर 11 नंबर कौन कहे 11 नंबर देखो निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची रूप लिखिए पर्यायवाची रूप लिखिए दीवार भित्त पुरखें पूर्व पुरुष आँख नेत्र प्रभात सवेरा जीवन जिंदगी प्रयत्न प्रचेष्टा कोशिश करना ठीक है। आवश्यक जरूरी घर गृह के गेह
ठीक अच्छे। तो यहाँ ही आज लास्ट क्वेश्चन था। जदि वीडियो भल लगे तो चैनल टी सब्सक्राइब कर वीडियो फ्रेंड्स मान सहित निश्चय शेयर कर। थैंक यू सो मच।